हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग। और इस मंथ की लव रीडिंग्स थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और इनिशियली मुझे लग रहा था कि मैं नहीं पोस्ट कर पाऊँगी क्योंकि माहौल चेंज होता है, सेटअप चेंज होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर ख्याल आया कि आप लोग वेट कर रहे होंगे तो मुझे लगा कि भले ही हम लेट हो जाएं लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मार्च 2022 की रीडिंग्स पोस्ट करूं। तो ये रही आप लोगों के लिए मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग्स। एंड इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड परफेक्ट मैच। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे कुछ टाइम से हो सकता है कि आपकी काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज रह रही थी, एक चाइल्डिश सा बिहेवियर था जहाँ पे आप अपने पार्टनर को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, या फिर हो सकता है कि उतना लव, उतना प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए नहीं महसूस कर रहे थे। लेकिन मार्च स्टार्टिंग में या फिर मार्च मंथ में आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आपकी इमेच्योरिटी की वजह से ये इश्यूज, ये मसले इस रिलेशनशिप में हो रहे हैं और कहीं आपके पार्टनर आपके लिए परफेक्ट मैच हैं। इनसे अच्छा पार्टनर आपको नहीं मिल सकता है या फिर इनसे ज़्यादा कनेक्ट आप किसी और के साथ नहीं महसूस करेंगे। और देखिए, शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे लव लाइन रिवाइव का कार्ड कहता है कि जो फीलिंग्स, जो इमोशंस किसी लेवल पे कम हो रही थी या ख़त्म हो रही थी, वो फिर से रिवाइव हो रही हैं और आप फिर से बहुत एक प्यार, बहुत एक मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी या तो आप ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। और एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आप लाना चाह रहे हैं। एंड देखिए, एंड ऑफ मार्च के लिए रियलाइजेशन का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का एहसास, किसी चीज़ की रियलाइजेशन भी आपको हो रही है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये एहसास, ये रियलाइजेशन डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है टॉरस कि अगर आपसे पीछे कोई गलती हुई और आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे तो कहीं मार्च मंथ में या फिर एंड मार्च में उस गलती का एहसास आपको हो रहा है। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई और आप उसको अवॉइड कर रहे थे, अगेन उसको आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, तो उसका भी एहसास कहीं एंड मार्च में या मार्च मंथ में आपको होता हुआ दिख रहा है। और फिर से मैं कहूँगी कि किसी चीज़ की रियलाइजेशन, किसी चीज़ का एहसास हो रहा है। एंड सरफेस लेवल के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप लाना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं ला पा रहे हैं। आप बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, ये मूवमेंट, ये शिफ्ट भी सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ औरतों के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करके अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कुछ औरतों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत स्पीड से इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज भी एक स्टक एनर्जीज में आप अपने आप को महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टैरो में चीटिंग की बात करता है, अनफेयर एनर्जीज की बात करता है।
और कुछ ऐसा ही मार्च स्टार्टिंग में या फिर मार्च मंथ में आपके पार्टनर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग होती है, तो सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से एक अनफेयर एनर्जीज टॉरस आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। देखिए, कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि टॉरस आप इस रिलेशनशिप में इतना फेयर नहीं रहे हैं, जैसे आपको अपने पार्टनर को ट्रीट करना चाहिए था वैसे आपने नहीं ट्रीट किया। और देखिए, फिर से यहाँ पे आपके लिए हमने पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड देखा है, तो हो सकता है कि आपकी इमेच्योर एनर्जीज की वजह से आप इतने फेयर टॉरस नहीं रहे, और वही एहसास आपके पार्टनर को भी हो रहा है। और कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि टॉरस वो कहीं इस रिलेशनशिप में इतने फेयर नहीं हुए, जैसे उनको आपको ट्रीट करना चाहिए था वैसे उन्होंने आपको नहीं ट्रीट किया। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कहीं मार्च मंथ में या मार्च स्टार्टिंग में टॉरस आपके पार्टनर एक अनफेयर एनर्जीज या फिर किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस महसूस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिसकी वजह से टॉरस आपके पार्टनर ऐसी एनर्जीज में हैं। और डीपर लेवल के लिए ओल्ड फुटेज इजेक्ट का कार्ड कहता है कि पुरानी कुछ चीज़ों को वो एंड करना चाहते हैं, पुरानी कुछ चीज़ों को वो डिलीट करना चाहते हैं, मैं कहूँगी लेट गो करना चाहते हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए लस्ट, बाउंड एंड इरोटिक एक्टिवेशन के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन बहुत ज़बरदस्त एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन, फ़िज़िकल कनेक्ट वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी आपके साथ चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 4 ऑफ कप्स रिवर्स एंड हीरोफेंट रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि वो इतने एक्शन, इतने इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं, या फिर आपसे अपनी इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि मन ही मन अगेन कितना फिजिकल अट्रैक्शन वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए, हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है या तो वो कुछ चीज़ों को लेकर बहुत बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं, एक बहुत ज़िद वाली एनर्जीज़ हैं, या फिर पीछे उनकी बहुत ज़िद वाली एनर्जीज़ थी, उनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। और देखिए, उनके तरफ से अगर हम देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मैं कहूँगी अगर हम देखें तो सोसाइटी, रिलीजन, लोग बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकते हैं आगे ना बढ़ने के लिए, उतने एक्शन, उतने इनिशिएटिव ना लेने के लिए। और देखिए, कहीं 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक बोर्डम, बहुत एक मोनोटनी भी वो महसूस कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इमोशनली 100% नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन टॉरस आपके पार्टनर के कार्ड्स को हम देखें तो एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक फिजिकल इंटीमेसी अगेन मैं कहूँगी कि वो महसूस कर रहे हैं, और कहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको कह नहीं रहे हैं, या फिर उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, और इसी वजह से कहीं एक लो एनर्जीज में भी वो रह रहे हैं, इसीलिए कहीं 100% वो नहीं महसूस कर रहे हैं, इसीलिए कहीं एक बोर्डम भी अगेन मैं कहूँगी वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, मार्च मंथ के लिए हमारे पास सबसे पहले कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड हायर पर्पस। और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी टैरो में कहीं मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, और आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। कुछ टॉरस या फिर उनके पार्टनर के लिए लिटरली हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ टॉरस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही आप लोग नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, एक साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अगेन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर से देखिए, मूवमेंट शिफ्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, 7 ऑफ कप्स एंड एंटिसिपेशन के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज हैं, एक कंफ्यूजन रहता हुआ दिख रहा है।
आप लोग सोच तो बहुत रहे हैं, आप ख्याली पुलाव तो बहुत बना रहे हैं, लेकिन कॉन्क्रीट स्टेप्स कहीं मिसिंग दिख रहे हैं। जो भी आप चाह रहे हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, और हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। अगेन देखिए, बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज दिख रही हैं। जो आप चाह रहे हैं उस पर फोकस आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए एंटिसिपेशन का कार्ड कहता है कि फिर भी आप लोग उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इसी वजह से कहीं हैंगमैन एंड वेट वेरी सून के कार्ड्स कहते हैं एक स्टक एनर्जीज में आप महसूस कर रहे हैं। कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं और फ्रीली अगेन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है कि विलिंगली अगेन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी एडजस्टमेंट्स, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस भी इस रिलेशनशिप के लिए करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए टॉरस, जो भी आप दोनों की करंट एनर्जीज़ हैं उसी के बेसिस पे ये मार्च मंथ की रीडिंग है। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी लगता है कि भाई मार्च मंथ में ऐसा आप इस रिलेशनशिप के लिए नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी एनर्जीज़ में चेंजेस लाके मार्च मंथ की एनर्जीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। और देखिए, एक गाइडेंस अगर मुझे देनी होगी आपको कार्ड्स के बेसिस पे, तो मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि जितना आप मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करेंगे उतना ही कहीं बेटर एनर्जीज अपने रिलेशनशिप में ला पाएंगे। और आप किसी भी चीज़ के लिए इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा आप पेशेंटली या फिर कंपैशनेटली चीज़ों को डील करें। अगर आप ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं तो इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, अगर ऐसा आप करेंगे तो इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को भी आप किसी लेवल पे बेटर कर पाएंगे। तो ये थी टॉरस आप लोगों के लिए मार्च 2022 की लव टैरो रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितनी आपके साथ रेजोनेट करी, कितना आप कनेक्ट कर पाए।